नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा के बीच तारापुर में पड़े 50.4% मत, महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा दिखा उत्साह। सुल्तानगंज में अपराधियों ने दंपत्ति को मारी गोली, गंभीर अवस्था में पति पीएमसीएच रेफर। अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने युवक को सुनाई 7 साल की सजा। 2016 में नाबालिग का किया था अपहरण। और त्योहारों में जिले वासियों पर कहीं कोरोना न पड़ जाए भारी, लोग भूले लगाना मास्क, नहीं हो रहा कोरोना गाइडलाइंस का पालन। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को 2 सीटों को लेकर कुशेश्वर स्थान और तारापुर में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। तारापुर में मतदान को लेकर विभिन्न बूथों पर मजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था थी। तारापुर में सुबह से ही मतदान को लेकर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लग गई, जिसमें महिलाओं की संख्या सर्वाधिक था। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि तारापुर में 50.4% मतदान पड़े हैं, जबकि 2020 विधानसभा चुनाव में यहां 55% मतदान हुआ था। मतदान के दौरान डीएम वरीय पुलिस अधीक्षक अपने अधिकारियों के साथ सुरक्षा की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी के राजीव सिंह, राजद से अरुण कुमार और कांग्रेस के राजेश मिश्रा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसका फैसला 2 नवंबर को होगा। सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत में शुक्रवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने रात में पति पत्नी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल पति अमर कुमार की स्थिति को गंभीर देखते हुए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। वहीं पत्नी सोना भारती को स्थानीय निजी अस्पताल में उपचार के बाद मायगंज अस्पताल रेफर किया गया है। परिजनों ने बताया कि अपराधियों ने पहले अमर कुमार के सिर में गोली मारी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली की आवाज सुनकर उनकी पत्नी जब वहां पहुंची तो अपराधियों ने उनके भी सीने में गोली उतार दी। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय बाथ थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। इशाक चक्की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुराचार करने के मामले में विकास उर्फ विक्की को कोर्ट ने 7 साल की सजा और 15,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को सजा सुनाने के लिए कोर्ट ने 30 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी, जिसका फैसला शनिवार को आया। इस मामले में 2 युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, अपहरण, दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। 2016 में युवती की मां ने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया था कि विकास कुमार नाम के ही 2 युवकों ने उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। कल दिनांक 29/10/21 को दोषी पाया गया था नाबालिग के अपहरण के केस में। उसे आज 7 साल की सजा अपहरण कांड में दी गई है और साथ ही साथ 15,000 रुपये अर्थदंड भी दिया गया है। सुख समृद्धि की कामना के साथ सुरक्षित त्योहार मनाने के लिए 3 बातें अहम हैं, जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और टीकाकरण है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ ये अचूक अस्त्र साबित हो रहे हैं, लेकिन भागलपुर में इसका ठीक से अनुपालन नहीं हो रहा है। 2 वर्ष बाद प्रशासन से मिली रियायत के बाद इस वर्ष त्योहार के मौके पर कुछ ज्यादा ही चहल पहल दिख रही है। दीपावली और छठ को लेकर मुख्य बाजार हो या सब्जी मंडी, हर जगह लोगों को कोरोना गाइडलाइन की धज्जी उड़ाते हुए खरीदारी करते देखा जा सकता है। इस बार अच्छी खरीदारी होने से दुकानदारों में खुशी तो है, लेकिन अति उत्साह में ये कोरोना गाइडलाइन का पालन करना भूल गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से काफी संख्या में खरीदारी करने भागलपुर आए लोगों को बिना मास्क के देखा जा सकता है। कहीं हमारी यह लापरवाही भारी न पड़ जाए, ऐसे में सुरक्षित और शांतिपूर्वक त्योहार मनाने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। दीपावली, छठ पूजा नजदीक आते ही लोग अपने घरों की साफ सफाई में जुट गए हैं, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। निगम प्रशासन की उदासीनता का आलम यह है कि शहर के आकाशवाणी चौक, एसएम कॉलेज रोड, अनुमंडल कार्यालय सहित महात्मा गांधी मुख्य मार्ग पर कचरे का अंबार लगा है। मेयर सीमा शाह
दुकान के उद्घाटन कार्य में व्यस्त हैं, तो उप मेयर राजेश वर्मा अपने निजी ज्वेलर की दुकान में विदेशी कलेक्शन जुटाने में लगे हैं। ऐसे में शहर की साफ सफाई भगवान भरोसे है। नगर निगम भागलपुर के कर्मियों द्वारा लगातार खुलेआम बगैर किसी रोक टोक के सड़क किनारे कूड़ा गिराया जा रहा है। यही हाल नाथनगर का है। नाथनगर रेलवे स्टेशन, सुखराज राय उच्च विद्यालय, इंटर स्तरीय बालिका उच्च विद्यालय आने जाने वाले राहगीर कूड़े से आने वाली दुर्गंध से परेशान हैं। लोग बीमारियों के फैलने की आशंका से भयभीत हैं। सामने में कूड़ा पड़ा रहता है, स्कूल भी बगल में, स्कूल वाले भी नहीं बताते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, इसी वजह से नहीं आता है उठाने के लिए। अच्छा, हमेशा देखते हैं गंदगी रहता है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में। है हमारे वार्ड नंबर 5 में कहीं पर नहीं, लेकिन हमने नगर निगम के पदाधिकारी को बार बार कहते हैं कि भाई मेरे एरिया बहुत घनी आबादी वाला एरिया है, भगवान के लिए आप लोग इसको जैसे 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक कूड़ा होता है, इसको रोज रात को उठा लिया कीजिए। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रशासन हर एहतियात बरत रही है। दीपावली व छठ पूजा के दौरान जिले में कोरोना की एंट्री ना हो, इसके लिए प्रशासन और जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से आने वाले यात्रियों की स्टेशन परिसर में जांच और वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी की गई है। पर्व को लेकर प्रतिदिन हजारों की संख्या में दूसरे राज्यों से प्रवासी यहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में संक्रमण की संभावना स्वाभाविक है। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए स्टेशन परिसर में कई जगहों पर कोरोना जांच और वैक्सीनेशन स्टॉल लगाए गए, जहां आने वाले सभी यात्रियों को जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच और वैक्सीनेशन लग सके, इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए रेलवे पुलिस बल भी शिविर में सहायता कर रहे हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर बहादुर मिश्र की सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई व सम्मान समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के समस्त विद्यार्थियों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदी विभाग के सभी शिक्षकों के अलावे गुरु आगमानंद जी महाराज, प्रोफेसर योगेंद्र एवं समस्त हिंदी विभाग के छात्र छात्राएं मौजूद थे। वहीं बहादुर मिश्र को सबों ने विदाई दी एवं सम्मान किया। शिक्षक औपचारिक रूप में कागज पर सेवा मुक्त होता है, लेकिन मूलतः वह मुक्त होता नहीं। वहीं दूसरी ओर स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग में डॉक्टर उदय प्रकाश सिन्हा, जो प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष थे स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग के, उन्हें भी सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई और सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में भी अर्थशास्त्र विभाग के सभी शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद थे। शहर के सामाजिक सांस्कृतिक संस्था आलय ने शनिवार को अपना 21वां स्थापना दिवस तिलका मांझी स्थित रेस्टोरेंट में मनाया। इस दौरान आलय के सभी कलाकारों ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी। संस्था के चैतन्य प्रकाश ने कहा कि आलय वर्षों से अपने नाट्य कला के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ जन सरोकार को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मंचन करते आ रहा है। संस्था के कई कलाकारों को देश के नामी साहित्यकारों ने सम्मानित किया है, लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण आज संस्था के कई कलाकार अपने जीविकोपार्जन के लिए मजबूर हैं। सरकार को ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक संस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। मौके पर संस्था के शशि शंकर, विक्रम, शशिकांत, मिथिलेश, प्रीतम, अभिषेक, सानू सहित कई कलाकार मौजूद थे। हमारी जो संस्था है आलय, इसका 21वां जन्म दिवस है और यूँ कह सकते हैं कि 21वां स्थापना दिवस। तो इस अवसर पर हम सारे रंगकर्मी यहाँ पर आलय के इकट्ठे हुए हैं और इस मौके को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि 21 सालों से शहर में हम लोग लगातार रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार प्रस्तुतियाँ कर रहे हैं, नाट्य प्रस्तुतियाँ। और हमारी संस्था से आलय से कई लोग, कई कलाकार, भारतेंदु नाट्य अकेडमी, तो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट या NSD के वाराणसी केंद्र में कई लोग कलाकार यहाँ से जा चुके हैं, प्रवेश पा चुके हैं। मंजूषा महोत्सव के 7वें दिन कृष्णा कलायन कला केंद्र की ओर से गंगा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की गई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। श्वेता सुमन निर्देशित नाटक के माध्यम से गंगा के अवतरण, उसके मातृ स्वरूप का प्रदर्शन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया। इसके अलावा गंगा में बढ़ते प्रदूषण और नई पीढ़ी को गंगा को स्वच्छ रखने का भी संदेश दिया गया। नाटिका में श्वेता सुमन, शिव रोहित रोशन, नटी अनुपमा सिंह, नट भरत, भगीरथ समेत अन्य कलाकारों ने भाग लिया।
नवगछिया के परबत्ता में श्रेयांश ज्वेलर्स की दुकान से लाखों के आभूषण, नगद और मोबाइल उड़ा लिए गए। श्रेयांश ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर चंदन कुमार ने बताया कि चोरों ने 1,70,000 रुपए के आभूषण, 3 मोबाइल और नगद 12,000 रुपए की चोरी कर लिया। उन्होंने बताया कि दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक चोर चोरी करते स्पष्ट दिख रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस छानबीन में जुट गई है। छिटकिनी खोल करके और अंदर घुस करके पूरा सारा सामान जो है सब ले लिया और सब के सिर होना के तरह से, मतलब सोया जो है पापा के, मेरा भाई का, सबका सिर होना की तरह से मोबाइल भी सब निकाल दिया। सुल्तानगंज नगर सरकार भवन के सभागार में सभापति नीलम देवी की अध्यक्षता में दीपावली छठ पूजा को लेकर एक आपात बैठक बुलाया गया, जिसमें आरटीपीएस काउंटर से दिए जा रहे जन्म तथा मृत्यु प्रमाण पत्र को अब नगर परिषद से दिया जाएगा। कबीर अंत्येष्टि योजना में 50 लाभुकों के लिए अग्रिम राशि निकालकर संबंधित टैक्स सरकार से वितरण कराने का निर्णय लिया गया। जनरल योजना के संचालन हेतु पंप स्थल पर समय सीमा, पंप ऑपरेटर का नाम लगाने का निर्णय लिया गया। दीपावली तथा छठ पूजा को लेकर साफ सफाई, ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव, सभी बंद पड़े स्ट्रीट लाइट 7 दिनों के अंदर ठीक करवाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षद तथा नगर परिषद कर्मी मौजूद थे। ललमटिया ओपी पुलिस ने पीपरपाती मोहल्ले के मनोज कुमार को शराब के नशे में हंगामा मचाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति शराब के नशे में गाली गलौज व हल्ला हंगामा कर रहा है। पुलिस को देखते ही शराबी भागने लगा, जिसे पुलिस ने खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच कराने के बाद उसके शराब पीने की पुष्टि होने पर उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।